बिहार में मौसम बहुत सर्द है, लेकिन सियासत का पारा बहुत हाई हो चला है। पारा ऐसा हाई है मानो कई सियासी दल उसमें झुलस जाएंगे तो कई उसमें हाथ से कर आबाद हो जाएंगे। ये हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं। नीतीश कुमार की करवट लेने की बातें तो सामने चल ही रही थी। इसी बीच बीपीएससी के मुद्दा को एक बार फिर प्रशांत किशोर और पप्पू यादव ने गर्म कर दिया है। 4 तारीख को बीपीएससी का री एग्ज़ाम एक सेंटर के लिए होना है पटना के बापू परीक्षा केंद्र पर, लेकिन इसके ठीक पहले आज इस सर्द मौसम में प्रशांत किशोर गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के नीचे बैठ गए हैं। वहीं गर्दनी बाग में पप्पू यादव धरना दे रहे हैं। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम दर्शकों से अपील करना चाहते हैं कि अभी तक अगर आप सूर्य बिहार चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। ये एक छोटे से सहयोग से इस चैनल को बड़ा होने में मदद मिलेगा। अब खबर आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। बीपीएससी का मुद्दा पिछले कई दिनों से गर्म है। बिहार की राजधानी पटना में आप देखे होंगे अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज किया गया, पानी की बौछारें इस सर्द मौसम में छींटे गए। कई तरह की वीडियोस आप सामने देखे होंगे। हमने भी इस पर एक खबर दिखाई थी जिसमें एक अभ्यर्थी रो रो कर अपनी बात कह रहा था, लेकिन सरकार पर इसका कोई असर नहीं हुआ। प्रशांत किशोर पर उसी प्रोटेस्ट के बाद प्रशांत किशोर और पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा समेत 21 लोगों पर प्रशासन ने एफआईआर दर्ज किया। प्रशांत किशोर पर गैर जमानतीय धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। यानी अगर उस मामले में पुलिस सख्ती दिखाई तो पीके को जेल भी जाना पड़ सकता है, और अगर केस साबित हो गया, सही साबित हुआ तो उन्हें सज़ा भी हो सकता है। लेकिन इस सब के बीच मामला एक बार ठंडा हुआ था। लेकिन 4 तारीख को बापू परीक्षा केंद्र की जो परीक्षा रद्द हुई थी उसको 4 तारीख को एग्ज़ाम होना है, लेकिन आज 2 तारीख है और 2 तारीख को ही एक बार फिर प्रशांत किशोर पटना के गांधी मैदान में गांधी मूर्ति के नीचे धरने पर बैठ गए हैं और सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये बच्चों का मुद्दा है। वो गरीब बच्चों के लिए लड़ रहे हैं जिनके पिता मजबूर हैं, ज़मीन बेचकर अपने बेटे को पटना भेजे, कोई गहना गिरवी रखकर बेटे को पढ़ा रहा है। उन बच्चों के लिए, उन बच्चों के भविष्य की बात है। अगर कोई नहीं लड़ेगा तो वो उनकी हक के लिए ज़रूर लड़ेंगे। इधर पप्पू यादव भी इस मसले पर अपने फ़ायदे भुनाने के लिए गर्दनी बाग पहुंच गए हैं। वो प्रशांत किशोर से पहले इस लड़ाई में कूदे थे, लेकिन जब प्रशांत किशोर इस पूरे आंदोलन को क्रेडिट लेने लगे तो पप्पू फिर पीछे कहाँ रहने वाले थे। वो एक अलग धरना स्थल चुने और गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं। गर्दनी बाग में पप्पू यादव अभ्यर्थियों के पक्ष में बोल रहे हैं। अब आंदोलन पटना में 2 तक चल रहा है और नीतीश कुमार की सरकार के लिए एक बार फिर सिरदर्द बढ़ गया है। इस सर्द मौसम में उनके साथ सैकड़ों लोग दोनों जगह पर धरने पर बैठे हुए हैं और उनकी हालत अगर बिगड़ी तो कई लोगों की जानें भी जा सकती है। पहले भी आप देखे होंगे इसमें एक अभ्यर्थी की सुसाइड की भी खबर सामने आई थी। प्रशासन ने कहा था, लेकिन इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। प्रोटेस्ट के बाद देश भर के मेन स्ट्रीम मीडिया हो या फिर डिजिटल मीडिया, तमाम लोग खबर चला रहे हैं, हम भी चलाए, लेकिन सरकार पर इसका असर नहीं हो रहा है। हाँ, ये बात ज़रूर कही गई थी, अंदर खाने से निकल कर आई थी कि नीतीश कुमार ने इसको एक बार रिव्यू करने की बात कहा है कि रिव्यू किया जाए, अगर इस मामले में ज़रा सा भी गुंजाइश है तो परीक्षा को रद्द कर दिया जाए। लेकिन अब तक परीक्षा रद्द नहीं हुआ, लेकिन परीक्षा 4 तारीख को ज़रूर होगा एक सेंटर के लिए। उसके पहले प्रशांत किशोर और पप्पू यादव धरने पर बैठ गए, तो अब देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या हो पाता है। हालांकि तेजस्वी को भी इस लड़ाई में कूदने की बात कही जा रही थी, लेकिन अब तेजस्वी और नीतीश के रिश्ते बहुत मधुर होने लगे हैं। जो रिश्ता तेजस्वी के साथ पहले था, वही रिश्ते को एक बार नीतीश कंटिन्यू करना चाहते हैं।
नीतीश कुमार आज तेजस्वी के कंधे पर हाथ भी फेर दिया है, इसलिए अब इस बात में पूरी गुंजाइश है कि नीतीश तेजस्वी के साथ जा सकते हैं। इधर बीजेपी तनाव में है। अगर सरकार पलटी तब नीतीश कुमार के खिलाफ बीजेपी मोर्चा खोल सकती है और ये बीपीएससी का मुद्दा हो या फिर भूमि सर्वे, कई तरह के मुद्दों पर बीजेपी घेर सकती है। लेकिन फिलहाल बीजेपी के पास एक परेशानी है कि वो सरकार में शामिल है और फिलहाल एनडीए के सभी दल के नेता ये बोल रहे हैं कि एनडीए एकजुट है, लेकिन एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। लेकिन अब देखना ये होगा कि बीपीएससी अभ्यर्थियों को क्या बिहार में हक मिलता है, उन्हें इंसाफ मिलता है, या फिर इस ठंड में सिर्फ सियासत ही चलेगा।